कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा नाम है शिखा। बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर आर्टिस्ट्स और वो लोग कोलकाता के हैं और उनको एक बार जॉब लगी थी बांग्लादेश में, ढाका में। तो वहाँ की जो एक ब्रोकर ने उनको घर दिखाया और उनका जॉब लगा था, तो उनको जल्दी जल्दी जाना भी था, तो इसलिए उन्होंने एक ब्रोकर का मदद लिया और वो ब्रोकर उनको एक फ्लैट दिखाया। उनको एक घर जल्दी जल्दी में चाहिए था, तो उनको मिल भी गया और वो बहुत कम रेंट में मिला। तो यूजुअली पोल्टरजाइज्ड एक्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत ही धीरे धीरे शुरू होती है, एंड मेरे पेरेंट्स के साथ भी वही हुआ। उनको ऐसे लगा उस वक्त एज इफ एक एनर्जी है, जो एक मखलूक है जो साइलेंटली उनको ऑब्जर्व करते हैं। घर में घुसते ही दे फेल्ट लाइक somebody is watching them। लेकिन पहले दिन से ही एक्चुअली उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करना शुरू करा। जैसे कि बिल्कुल पहला दिन वो लोग घर में घुसे, वो रेंट वाला घर में, तो उनके साथ ऑब्वियसली वो लोग इंडिया से आए हैं, बहुत सारा सामान था, अपना कपड़ा से लेकर बुक्स से लेकर बच्चों का सामान, बिकॉज आई वॉज वेरी लिटिल। तो घर में सारे बस्ता और लगेज वगैरह रख के वो लोग सोचा कि अभी तो शाम भी हो गई है, घर में कोई चूल्हा वगैरह भी सेट कुछ नहीं हुआ, तो क्या चलो घर बाहर से खा के आते हैं। तो वो लोग गए बाहर खाना खाने। घर में आए तो देखा पूरा लगेज खुला हुआ है, चीज़ें इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो मॉम को लगा उस वक्त कि शायद डैड ने खोल के रखा होगा, डैड को लगा शायद मॉम ने खोला होगा, लेकिन दोनों में से किसी ने लगेज नहीं खोला। और तब जब मॉम डैड बांग्लादेश से बांग्लादेश में आए, ढाका में स्पेशली, ये ढाका का जो प्लेस था, इस आई डोंट नो ये अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और उस प्लेस का नाम है मोती जेल करके। तो मैं बस 1 साल 4 महीने का थी। एक तो नया कंट्री, नया जॉब, ऊपर से इतना छोटा बच्चा, ऑलरेडी दे वर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो उनके ऑफिस का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था, लाइक वेरी इजीली वो लोग ऑफिस में बहुत सारे दोस्त बना लिए, उनके साथ उठना बैठना काम करना, दे वर वेरी फ्रेंडली पीपल। ये जो मकान मालिक था इस बिल्डिंग का, ये इंसान थोड़ा शेडी सा था। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो छुपा रहा है ये इंसान। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जब पहली बार वो रेंट का घर में गए, तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी, वो है एक कमरे में कुछ चीजें पड़ा हुआ है। जैसे कि एक खटिया, वुडन का खटिया नहीं होता, एक ही इंसान सो सकता है, थोड़ा सा नीचा सा, वो वुडन वुड का एक खटिया, एक मेटल का बना हुआ बड़ा सा मिरर, एक टूटा हुआ चेयर, एक बुक शेल्फ, ऐसा कुछ सामान पड़ा हुआ था। तो मॉम ने मकान मालिक से पूछा कि ये क्या है, हम लोग रहने आ रहे हैं, आपको तो पता ही था, लेकिन सामान तो अभी भी है। तो मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये लोग ना रेंट ठीक से नहीं दिया था, तो हमने उनका सामान जब्त कर लिया हुआ है, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स तब उम्र में भी इतना नहीं थे कि ये समझे कि ये तो रेड फ्लैग है। उनको लगा कि कोई बात नहीं है, रख के गया है, कोई बात नहीं, हमारा भी कोई सामान नहीं है ऐसा कुछ, इट डजंट मैटर। अब ये घर कैसा था, ये घर के बीच में एक कॉरिडोर,
अम, उस उसके 2 तरफ 2 रूम, एक रूम में बालकनी और वो जो कॉरिडोर वहीं पे फर्श पे बैठ के मेरे पेरेंट्स खाना खाते थे और थोड़ा-सा आगे जाए तो टॉयलेट और थोड़ा-सा आगे जाए तो किचन। सो लंबा सा ऑलमोस्ट लाइक स्कूल बिल्डिंग जैसा लंबा सा कॉरिडोर के 2 तरफ 2 कमरा। सो एक कमरा ऐसा था जिस कमरे में बेसिकली वो टूटा हुआ चेयर और बुक शेल्फ बना था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर था एक दीवार पे। वो एक मेटल का फ्रेम वाला था। हर तरफ मेटल का फ्रेम का जो होता है ना खूबसूरत मिरर जो लंबा सा होता है वो। और उस वो मिरर जिस तरफ था उसका बिल्कुल दूसरी तरफ एक मिरर है जहाँ पे जो एकदम दीवार के साथ वो पिन लगा के उसको लगा दिया, एकदम फिक्स्ड था। अब ये जो चीज है इसका मतलब एक के सामने दूसरा मिरर और एक मिरर का ना इन्फिनिटी लूप सा बन गया है। अब हमारा जो हिंदुओं में जो हमारा वास्तुशास्त्र होता है या फिर यूँ कहे कि हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं एज हिंदूज दैट डिसाइड्स के घर में कितना सुख शांति होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो एक मिरर के सामने एक मिरर का होना इसको बड़ा अपशगुनी चीज माना जाता है कि ये नहीं होना चाहिए घर में। इसमें घर में कलेश होती है, प्रॉब्लम्स होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये देख के मॉम को थोड़ा ईरी लगा। वो प्लस वो पिछले लोगों का जो वो बुक शेल्फ खटिया वो था वो भी उनको थोड़ा क्रीपी लगा कि ऐसे कैसे छोड़ के गए। तो वो उस रूम का वाइब ही इतना गंदा था कि मॉम ने बोला कि मुझे ना इस रूम में सोना नहीं है, वो दूसरा जो कमरा है उसमें हम लोग सोएंगे। डैड ने बोला कि कोई बात नहीं, इस कमरे में तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो हम इस कमरे में नहीं सोता, इसको लाइब्रेरी बना देता है। और डैड आर्टिस्ट है तो उनको स्टूडियो भी चाहिए होता है पेंटिंग करने के लिए, तो वो कमरा वही बना दिया। ढाका आ तो गए, उसके बाद उनका जॉब भी स्टार्ट हो गया और मेरे लिए एक फुल टाइम नैनी रखा गया। अब वो थोड़ी ओल्ड एजेड तो उनको मैं नानी बुलाती थी। शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक माई नानी। नानी को अक्सर ये लगना स्टार्ट हुआ कि घर में कोई चलता है, लेकिन उनके अलावा और मेरे अलावा कोई तो नहीं था घर में। अब शी वॉज मुस्लिम एंड वो नमाज पढ़ती थी। वो नमाज की बहुत पाबंद थी और हमेशा जितना वक्त नमाज पढ़ना होता है जितनी दफ़ा वो पढ़ती थी। अब उनको ये लगने लगा कि समहाउ कोई चीज़ उस घर में है जो कि उनको डिस्टर्ब करना चाहती है, स्पेशली जब वो नमाज पढ़ती है। एक चीज़ उन्होंने नोटिस की, उन्होंने मॉम डैड को भी बताया, फिर मॉम डैड को भी ने भी ये नोटिस करी कि ये घर ना आप जितना भी साफ कर लो, उसका वैक्यूम कर लो, झाड़ू लगा लो, धो डालो, कुछ भी करो, ये घर से सीलन की बदबू आती है। ये बहुत भारी सा लगता है ये घर, और घर हमेशा ठंडी होती है। रात को जब मॉम डैड दोनों सोती थी तो उनको ये लगता था कि एकदम मिडिल ऑफ द नाइट कोई सिलबट्टा नहीं होता वो मसाले पीसने का, वो सिलबट्टा कोई जोर जोर से मसाला कर रहा है, या फिर कोई किचन में जोर जोर से खाना बना रही है, या फिर कोई वैक्यूम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। पूरा घर में बिल्कुल मेला लगा हुआ है ऐसा शोर होता था।
और ये सिलसिला हर रात को होने लगा। अब डैड कभी-कभी घर से काम करते थे। आई मीन ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो अ ग्राफिक डिज़ाइनर, सो वो ऑफ़िस भी जाते हैं और कभी-कभी ऑफ़िस का काम घर में लेके आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मिरर वाला रूम में अपना एज़ल, कैनवस ये सब लेके वो बैठ गए पेंटिंग करने के लिए। और वहाँ पे जो खटिया, अफ्रीका खटिया मिला था, उसमें मुझे सुला दिया था और मैं गहरी नींद में थी। वो घर 5th फ्लोर में हमारा था। खिड़की दरवाज़ा अच्छे से खुला हुआ था और दोपहर का टाइम था। यूजुअली अ, उतना ऊपर का फ्लोर में घर हो तो धूप तो आना चाहिए ना, लेकिन उसके बावजूद हमेशा वो घर ग्लूमी डार्क सा था। एक दोपहर को भी लाइट बल्ब्स जलाना पड़ता था कॉरिडोर में, ऐसा घर का माहौल था। अब बल्ब के सामने से कोई आ जाए ना तो उसका साया बनता है और महसूस होता है कि कोई गया। अब मेरे डैड तो अपने काम में बिजी था, तो उनको कॉर्नर ऑफ द आई लगा कि आ, उस बल्ब के नीचे से कोई गया। एक एकदम साफ सा साया वैसे गुजरा। अब उस दिन नैनी भी नहीं थी घर में, सिर्फ मेरा डैड और मैं थी। तो वो उसने सोचा कि नींद पूरी नहीं हो रही है किसी कितने दिनों से, तो बस वहम ही होगा। तो उनको फिर से एक साया फील हुआ और उस अभी लगा कि जो कॉरिडोर में था वो उनका थोड़ा पास आता जा रहा है, वो साया फिगर। फिर उन्होंने अपना काम फिर से चालू किया और उनको लगा कॉर्नर ऑफ द आई के वो साया और करीब आ रहा है। तो फिर उन्होंने ना एकदम से वो कॉरिडोर में जाके कौन है ऐसा चीखते हुए गया, तो कोई नहीं था। तो उस दिन ये हुआ। एक और दिन ऐसा हुआ कि उसी कमरे में रात को मिडनाइट मेरी सोने के बाद मॉम ऑफिस के कुछ काम कर रही थी और अपना आंखें उठाया तो उन्होंने देखा बिल्कुल एक मर्द का ब्लैक शैडो फिगर खड़ा हुआ है उस लाइट के नीचे, कॉरिडोर के लाइट के नीचे। तो उनको लगा डैड होगा शायद, तो उन्होंने डैड का नाम लेके बोला कि तू है क्या, तू है क्या, तू अभी तू सोया नहीं? तो कोई आवाज नहीं आया उधर से। अब वो साया फिर से अगेन जो डैड के साथ हुआ, मॉम को भी वही लगा कि जितनी बार वो काम कर रही है ऊपर वो देख रही है तो वो साया ना करीब आता जा रहा है और साइज में बड़ा होता जा रहा है। तो मेरी मॉम, शी इज अ वेरी एविड बिलीवर ऑफ साइंस, लाइक इसके पहले और इसके बाद भी आई गेस मेरे मॉम के साथ जितना भी पैरानॉर्मल हो जाए, उनके खुद के सामने जीना के ब्रेक डांस करे, फिर भी वो स्केप्टिक ही रहेगी। एंड शी इज़ अ वेरी स्केप्टिक पर्सन एंड वेरी साइंटिफिक माइंडेड पर्सन। तो वो ना अपना दिमाग में सारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितनी आई मीन साइंस के फार्मूला से वो हाथ साथ अभी तक जो भी हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसी है जिसका कोई भी कोई भी डिस्क्रिप्शन या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन उनको सही से नहीं मिल रही थी। अब एक दिन ऐसा भी हुआ कि नैनी जो हमारी काम करती थी तो उन्होंने देखा कि बेल में डोर में बेल रिंग हो रही है, तो हो गया। तो उनको लगा कि डैड आ गई है, क्योंकि डैड यूजुअली घर पे दोपहर को आते थे कभी कभी खाना खाने के लिए और उसके बाद फिर से ऑफिस चले जाते थे। एक्चुअली वो घर का एक ही अच्छा चीज़ था कि वो घर मॉम डैड के ऑफिस के बहुत करीब थे, तो उनको वॉकिंग डिस्टेंस में था। तो हम कभी भी ज़रूरत हो, घर में छोटा बच्चा है तो कभी भी ज़रूरत हो तो वो फटाक से आ जा के काम कर सकते थे।
अदरवाइज दैट हाउस वाज अ हेल होल। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नैनी को लगा कि पापा आ गए। कोई बात नहीं, तो वो तो अब ने दरवाजा खोल दिया तो डैड ने उसके साथ नजरें नहीं मिलाई। यूजुअली वो सलाम दुआ करते हैं, कैसे हो क्या हो ये सब पूछ लेते हैं, खैरियत पूछते हैं, फिर टेबल में जाके बैठते हैं खाना खाने के लिए, हाथ मुंह धो लेते हैं। तो नैनी को लगा शायद उनका मूड खराब हो सकता है, शायद ऑफिस में कुछ हो गया होगा। तो उन्होंने बोला कि तुम बैठो, मैं खाना लेके आई। तो डैड चुपचाप बैठ गए और एक चीज वही वियर्ड नोटिस किया कि डैड बिल्कुल नजरें नहीं, एकदम बालों से पूरा मुंह ढका हुआ। और उस वक्त में डैड का थोड़ा बाल भी लंबा था, आई मीन मुंह पे आ सकता था, इतना बाल था उनके। और वो बात नहीं कर रहा है बिल्कुल, और मेरे लिए भी पूछ नहीं रहा। अरे ये तो मेरे डैड बिल्कुल भी नहीं करते थे। मतलब मेरा डैड घर में घुसते ही मेरे लिए, आई मीन मुझे गोद में ले लेते थे ये सब। या फिर मैं सोया हूँ तो मेरे लिए पूछते थे कि बच्चा कहाँ है, किधर है, एट्सेट्रा। जो उनको ऑड तो थोड़ा लगा। तो कोई बात नहीं, नैनी फिर किचन से खाना डाल के उस घर में लेके आई और देखा वहां पे कोई बैठा नहीं था। वो आवाज दी उसने, आई मीन नैनी को लगा कि शायद मुझे लेने के लिए गया होगा, लेकिन मेरे कमरे में भी वो नहीं था, एकदम एम्प्टी। घर में सिर्फ मैं थी और नैनी थी और कोई नहीं था। तो नैनी को लगा कि जल्दी जल्दी में आया होगा, मूड खराब होगा तो लंच ना खाए चला गया होगा। तो उसके बाद ऑफ कोर्स डैड शाम को वापस आया तो नैनी बिल्कुल चौंक गई और बोले कि तुम लंच खाए बिना कैसे चला गया, क्यों चला गया। अब डैड तो हुए हैरान कि मैं तो ऑफिस से लंच करके आ रहा हूँ, सॉरी, नहीं मैं तो घर नहीं आया था। तो अभी वो एनर्जीज जो है वो शेप शिफ्टिंग भी करने लगा था थोड़ा थोड़ा करके। अब ये सब होने के बाद, आई मीन नॉट बिकॉज ऑफ द पैरानॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस, ये घर का वाइब ही इतना बुरा था, मॉम डैड के बीच में कलेश भी हो रहा था। तो मॉम ने कहा कि इस घर में ना और नहीं रहना, तुम घर देखो। डैड को ये बोला और डैड ने भी अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत डिस्कस करा और घर देखना चालू किया कि इधर नहीं रहना। और इट वाज दैट टाइम मॉम को बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आने लगी। रात को अक्सर मेरी मॉम को लगने लगा कि वो जो मिरर्स थे, उन मिरर्स में अंदर में से कुछ आवाज आता है। अब वो तो चली गई एक दिन उस घर में देखने के लिए क्या हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स उस घर में कोई नहीं था। तो मॉम को ये लगा कि मिरर के भीतर में से आवाज आ रहा है, अगर चूहा होगा या फिर कुछ होगा तो बाहर से आवाज आएगी ना। तो उन्होंने ये मान लिया कि चलो वेदर की वजह से होगा, शायद वो कभी कभी रात को मेटल हो या वुड का चीज हो तो वो घटता बढ़ता है ना, तो उसका आवाज होगा। फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि बहुत रिंग बजने लगा वो डोर बेल का। तो उनको लगा कि ये भी वो लॉजिक लगाया कि शायद बच्चे रिंग मार के भाग जाता होगा, शरारत करता होगा। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात थी कि रात के 12-1 बजे कौन सा किस घर का बच्चा रिंग बजाएगा।
इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट। और या फिर रात को चोर चकार डाकू लोग कुछ चलाए, ऐसा भी होना उतना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दिस यूज्ड टू बी अ गेटेड कम्युनिटी। और इनका जो आई मीन यहाँ पे नाइट गार्ड्स होते थे, वो व्हिसल लेके वो घूमते रहते थे रोड्स में, और स्पेशली इस बिल्डिंग के अंदर भी वो गार्ड्स बैठे हुए होते थे। सो इट वाज दिस प्लेस वाज वेरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। तो इतनी सारी, एक तो विसल वाले नाइट गार्ड्स, फिर बिल्डिंग का गार्ड्स, ये सब छोड़ के कोई आएगा, ये थोड़ा इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी एक दो बार मॉम डैड ने दरवाज़ा खोल के देखा, क्योंकि हो सकता है कि किसी को मदद की ज़रूरत हो, इसलिए रिंग बजाया होगा। इतना छोटा छोटा इंसिडेंट होने लगा, और ऑलमोस्ट इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि उनको ना साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करा जा रहा है, कि ऐसा कि उनका नींद पूरा ना हो। अब ऑब्वियसली नींद पूरा नहीं होता है तो यू नो प्रॉब्लम्स तो होती है, कलेश भी होता है घर में। और घर में हमारी नैनी जब भी अकेली होती थी, उनके साथ तो मैंने पहले ही बताया, बहुत डिस्टर्ब होती थी। और धीरे धीरे करके उनको पहले तो बस चलने की, पैरों की आवाज़ आती थी। अब ना वो जब नमाज पढ़ने के लिए बैठती है तो ऐसा लगता था उनके कान में कोई खुसुर फुसुर कर रहा है। और बड़े लोगों की, आई मीन एडल्ट लोगों की बातें करने की आवाज़ आती थी, हंसने की आवाज़ आती थी। मैं तो बस 1.5 साल की थी। आई आई couldn't मेक दोज noises। तो उन्होंने ये भी नोटिस करना स्टार्ट किया कि मैं जब खेलती हूँ बॉल्स लेके या टॉयज लेके, कुछ भी लेके, ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक आई एम प्लेइंग विद समवन। अब यस, चिल्ड्रन को इमेजिनरी फ्रेंड्स होती है, लेकिन उस एज में नहीं होता। थोड़ा और बड़ा होता है तो जाके इमेजिनरी फ्रेंड्स होता है। लेकिन उनको स्पेशली ये लगा कि जब मैं बॉल थ्रो करती हूँ कि वो बॉल भी मेरे पास वापस आती है। सो इट फेल्ट लाइक आई एम नॉट अलोन। और वो फिर से जब भी, आई मीन शी ऑलमोस्ट मेड इट लाइक हर रूटीन, कि वो जब भी अब कुछ भी करती है अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू टॉयलेट, वो हमेशा मुझे लेके ही, वो नमाज पढ़ती हो, खाना बनाती हो, कुछ भी करती हो, वो मुझे ही लेके हमेशा साइड में रखती थी, क्योंकि उनको डर लगने लगा कि कुछ मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब मॉम डैड इसी दौरान एक सेकेंड हैंड टेलीविज़न भी खरीदा। तो वो टीवी बना एक नया न्यूसेंस। वो किसी भी टाइम पे खुद से ऑन ऑफ होती थी, खुद से चैनल चेंज हो जाती थी। उस वक्त ना वो वी शेप का एंटीना भी होता था, वो अपने आप घूमता रहता था। मेनवाइल घर ढूंढ रहे थे मेरे डैड, और एक घर उनको अच्छा मिल भी गया। वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे कि we want to shift as soon as possible। Meanwhile, मैं बहुत बीमार होने लगी। And I used to be a very healthy kid। जब मैं पैदा हुई और जब मैं इंडिया में थी, I mean 1 साल 1.5 साल तक, मैं बहुत हेल्दी बच्ची थी। और यूजुअली ऐसी उम्र में बच्चों को, ग्रोथ टाइम पे यूजुअली बच्चे बीमार तो होती है, लेकिन उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने ढाका के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स, जितना दिखाना होना होता है वो सबको दिखा दिया। आई मीन मेरे ट्रीटमेंट को लेकर कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन कुछ डायग्नाइज नहीं हो रहा था उस वक्त। लेकिन मैं बीमार पे बीमार हुए जा रही थी। और अक्सर हमारे घर में सिगरेट्स की स्मेल आई आती होती थी, लेकिन नन ऑफ माई पेरेंट्स स्मोक। हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर था, वो थी 2 ओल्ड एजड पीपल, एकदम ज़ईफ लोग, और उनका एक केयर टेकर था जो उनको देखभाल करती थी। उनकी जो खुद के बच्चे थे वो विदेश में थे, तो उनका सारा देखभाल वो केयर टेकर ही करता था। अब
मॉम को लगा शायद वो केयर टेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और वो जो सिगरेट का स्मेल था उससे मुझे एस्मा, आई ऑलरेडी हैव एस्मा, जो कि मुझे कभी भी नहीं था, लेकिन इस घर में आने के बाद मेरा हो गया एस्मा। और वो बहुत बहुत ज़्यादा होता था सिगरेट की स्मेल की वजह से। तो मेरी मॉम ने एक दिन नेक्स्ट डोर खटखटाया एकदम गुस्से से। वो केयरटेकर बाहर आई और मॉम ने चिल्लाना शुरू किया कि तुम दो ज़ईफ़ लोगों का देखभाल करती हो, एक तो वो बीमार हो जाएंगे और यहाँ पे मेरा छोटा बच्चा है वो बीमार हो जाएगा, तुम सिगरेट क्यों पीती हो? सिगरेट नहीं पियो, पीना है तो बाहर जाके पियो, ये कॉरिडोर में घर के अंदर नहीं पियो। वो जो केयर टेकर गर्ल थी वो बिल्कुल एकदम अचानक से कोई आके ऐसा कुछ बोल रहा है तो वो एकदम शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। एंड उन्होंने बोला कि मैडम मैं स्मोक नहीं करती और मैं दो ज़ईफ़ लोगों का देखभाल करती हूँ, ऑफ कोर्स मैं नहीं करती स्मोक, वो ये लोग भी बीमार हो जाएंगे और ये लोग मुझे अलाउ क्यों करेंगे घर में स्मोक करने को, तो और मैं यहाँ पे नहीं करती। तो ये मामला तो हो गया, लेकिन वो सिगरेट और कुछ जलने की बू ये हमेशा हमारे घर में रहता था। तो ऐसे एपिसोड्स होते रहे और ये पैरानॉर्मल मैं देखती हूँ, चैट में भी देखती हूँ, मैं खुद भी चैट में होती हूँ और आई नो लोग कहते हैं कि ये तो डरावना नहीं था, ये तो डरावना नहीं था, ये था वो था। यूजुअली जब आपके साथ कोई पैरानॉर्मल हादसे हो ना, डर से भी ज़्यादा वो आपको तोड़ता है साइकोलॉजिकली। तो मेरे पेरेंट्स के साथ भी वही होने लगा। मॉम डैड जो कि बहुत जॉली इंसान है अभी भी, उस वक्त वो लोग बहुत उदास उदास रहने लगे और ऑफिस में उनके जो दोस्त बने मैं भी नोटिस करना स्टार्ट किया कि ये दोनों जो है इनका बिहेवियर डिफरेंट है। और ये सब चलते चलते उस घर में हमारा 8 मंथ्स हो गया, 8 महीने से हम सह रहे थे ये सब। अब डैड धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू किया कि घर में क्या क्या हो रहा है। अब देखिए माय पेरेंट्स आर वेरी लिबरल पीपल और वो ऐसे आर्ट कैंपेनिंग कर रहे थे उस वक्त बांग्लादेश में कि ये जो अंधविश्वास और मैजिक ये सब ना करे एक्सेट्रा, दिस टाइप ऑफ सम पॉलिटिकल एंड आर्ट मूवमेंट। वही लोग अगर ऑफिस में आके बोले कि हमारे घर में भूत है तो लोग तो हंसेंगे उन पे। तो इस डर की वजह से वो लोग किसी से ये नहीं बोला कि घर में क्या हो रहा है। अब मैंने पहले भी बताया कि इस फ्लैट में रहते रहते मेरे पेरेंट्स को इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है वो कुछ छुपा रहा है और थोड़ा शेडी सा बंदा है। और धीरे धीरे हमको ये भी पता चला कि इस इंसान का ना वहाँ के पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है इसका थोड़ा कुछ पॉलिटिकल एंटेंगलमेंट्स पावर वगैरह है इस इंसान का। तो मकान मालिक यहाँ पे नहीं रहते थे, वो कभी कभार ही आते थे। उनके पास एक फ्लैग वाली गाड़ी थी, उससे ही मेरे पेरेंट्स को पता चला कि हाँ ये कोई पॉलिटिकल पावरफुल बंदा ही होगा, तो फ्लैग वाले कार में आता जाता है। तो हम उनको डर भी लगा कि एक बार मेरे पेरेंट्स सोचे कि जाके कॉन्फ्रंट करो कि हमको बिना बताए ऐसा घर क्यों दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अब मेरे पेरेंट्स इस वक्त में आके व्हेन इट कम्स टू मी वो लोग
बहुत जलना में थे कि अभी इसको इन चीज़ों को पैरानॉर्मल के नाम दूँ, पैरानॉर्मल चीज़ों की लिए कोई मदद माँगूँ या फिर नहीं माँगूँ, या फिर हमारा ही दिमाग खराब हो रहा है। आई मीन दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड। एक दिन डैड बहुत उदास थे तो उनके दोस्तों ने बताया बच्ची का तबीयत ठीक है ना, ये। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, घर का माहौल भी ठीक नहीं है, मॉम के साथ भी झगड़ा होता है। तो एक जन जो फ्रेंड थे उसने बताया कि आप लोग रहते कहाँ हो? तो डैड ने बताया कि हम लोग मोती झील करके एक प्लेस है, उसके XYZ मोहल्ले में रहते हैं और ये घर में रहते हैं फलाना फलाना। उन्होंने ये भी बताया कि आई थिंक वो घर थोड़ा अनहाइजेनिक है, इसलिए बच्चा बीमार हो रहा है बार बार। उन्होंने वो पैरानॉर्मल का कोई एंगल लाया ही नहीं। तो एक कॉलीग अचानक से ये बोला कि क्या तुम वो XYZ मोहल्ले में रहते हो? तुम्हें पता है ना उस वहाँ का एक घर में क्या हुआ था? तो रैन ने बोला क्या हुआ था? तो उसने बोला न्यूज़ में भी तो आया था, लेकिन वो वहाँ का लोग, वहाँ का मकान मालिक एक है, वो सरकारी आदमी है, वो सेक्रेटेरिएट का बंदा है, तो इसलिए न्यूज़ दबा दिया। तो मेरे डैड को थोड़ा शक हुआ कि कहीं ये हमारा ही घर तो नहीं। तो वो घर का एक स्टोरी है, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक दो और इंसिडेंट्स हुए वो बता लेती हूँ। आई मीन धीरे धीरे ये सब चीजें ना एस्केलेट हो रही थी। एक दिन नैनी के साथ ऐसा कुछ हुआ, वो बहुत ज्यादा डर गई। लाइक फॉर माई पेरेंट्स इट वॉज लाइक दिस इज इट, और नहीं रुकना है। सो मेरी नैनी जो है वो मुझे दूध पिलाती थी, और दूध पिलाने के बाद वो अक्सर चलते चलते मेरा पीठ थपथपाती थी, और चलने के लिए वो बैल्कनी था हमारा एक, वो मिरर वाला रूम के साथ ही वो बैल्कनी था, तो वहाँ पे मेरा पीठ थप करती थी ताकि मुझे डकार आ जाए। तो वैसा ही कर रही थी। और मेरी मॉम डाइनिंग का एक प्लास्टिक का हमारा टेबल भी उन्होंने खरीदा था, तो उस टेबल चेयर पे वो बैठ के कुछ काम कर रही थी कॉरिडोर में, क्योंकि मॉम को उस मिरर वाले कमरे में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वो ऑलरेडी एक साया, शैडो फिगर ये सब देख चुकी है, उस मिरर के भी अंदर से आवाज आती है। तो इट वॉज ऑल इन ऑल अ वेरी क्रीपी रूम, और वो नहीं बैठना चाहती थी। अब वो काम करते करते उनको क्या लगा कि वो मुझे गोद में ले लेगा। तो मेरी मॉम उठी, वो बैल्कनी के सामने, वो उस कमरे के सामने गई। तो उनकी आंखें बैल्कनी में गई और देखा कि मेरी नैनी मुझे बैल्कनी के बाहर, आई मीन इट वाज 5वां फ्लोर, 5वें माले से बाहर फेंकने वाली थी। मॉम चीखते हुए दौड़ते हुए किसी तरह मुझे उनके हाथों से खींच लिया, और देखा नैनी की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, और मॉम इतनी जोर से चीखी कि नैनी बेहोश हो गई। बाद में उनको पानी का छींटा मीठा मार के उनको होश में लाया गया। फिर उन्हें याद ही नहीं थी कि उसने कब मुझे दूध पिलाया, कब बालकनी में लेके गई। उनको बस इतना याद था कि वो तो शाम को सोई थी। उसके बाद नींद से जागने के बाद उन्होंने क्या क्या किया उनको कुछ याद नहीं है। अब इस इंसिडेंट के बाद मैं और बीमार होने लगी। तो मॉम के जो ऑफिस कॉलिग्स थे, तो मॉम के जो दोस्त पापे बने, वो उनके पास मॉम ने एकदम खोल के सब कुछ घर के बारे में बताया कि क्या हो क्या रहा था। एंड बिकॉज शी हैड इनफ, उनको ये भी नहीं था कि शर्म था या फिर झिझक था कि कौन क्या सोचेगा। शी वॉज आउट ऑफ इट। तो ये जब उन्होंने बताया, तब उनका एक दोस्त ना ऑफिस का बिल्कुल डर गई। शी वॉज लाइक, आर यू किडिंग मी? तुम जिस घर में रहती हो ये तो एक क्राइम सीन है, तुम्हें नहीं पता?
और पता भी होगा कैसे, तुम तो दूसरी देश से आई हो। लेकिन इस प्लेस का ना कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक साइको आदमी रहता था, तो उसने अपना जो बीवी था उनको भी कत्ल कर दिया, बाद में खुद भी सुसाइड कर ली, पुलिस भी आया था। तो ये तो मेरी मॉम की तो तब हो गई। और उसके बाद एक दिन मॉम डैड के ऑफिस वाले दोस्त आए घर में, एक गेट टुगेदर जैसा हुआ। तो उनके ऑफिस की एक आंटी ऐसी थी, एक लड़की, माय मॉम्स दोस्त तो मेरी आंटी हुई। सो एक आंटी ऐसी थी जो वो टैरो रीडिंग नहीं होता वो करती थी। तो मे बी वो टैरो के वजह से, या फिर मे बी शी हैड सम टाइप ऑफ साइकिक पावर और समथिंग। तो उन्होंने ये बोला कि इस घर का ना वाइब ठीक नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ये ऐसा दोस्त था कि इनको मेरे पेरेंट्स ने कुछ बताया भी नहीं था कि इस घर में क्या क्या होता है, एंड इनको वैसे ही पता चला। और वो घर था भी ऐसा कि उसमें घुसते ही लोगों को पता चल जाए कि ये घर सही नहीं है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को इस घर की हिस्ट्री के बारे में तो पता चला, फिर तो और भी उनका डर पुख्ता हो गया। मेरे घर पेरेंट्स दूसरा घर तो ढूंढ ही रहे थे। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स को एक नया घर फाइनली मिल गया, और उनको लगा कि चलो जान छूटेगा अभी इससे। लेकिन उनको जब नया घर मिला, आई स्वेयर टू गॉड, तब जाके शुरू हुआ हंगामा। मतलब तब जो हरकत शुरू हुआ वो मेरे पेरेंट्स जिंदगी भर नहीं भूले। वो ट्रॉमा इतनी सालों बाद, ऑलमोस्ट ये सारे इंसिडेंट्स हुए ऑलमोस्ट 28-29 ईयर्स हो गए, अभी तक वो लोग ये सारे नहीं भूले। ऑलमोस्ट इट फेल्ट लाइक, ऐसा लगा कि मानो जो एनर्जी एंटिटी जो भी वहां पे थी उसको पता चल गया कि हम लोग वहां से भागने वाले हैं। मैं और ज्यादा बीमार पड़ने लगी। सायों का देखना, घर से अजीब बदबू, चीजें गिर जाना, किचन उलट पुलट हो जाती थी, मेरी मॉम की इम्पोर्टेंट फाइल्स ना मिलना, डैड के कैनवस रंग बिल्कुल टूटा फूटा, बुक्स का गिर जाना, बुक्स का खराब हो जाना। मेरी एक दिन मेरी मॉम नींद से जागी, उनको किसी ने थप्पड़ मारा, बिल्कुल वो मिरर में जाके देखा तो उनके गाल में 5 उंगली की निशान बन गया। ये सब हर तरह का क्रीपी शिट शुरू हो गया। एक दिन बिल्कुल मैं बीमार हो गई, तो मेरी मॉम गोद में मुझे लेके रोना स्टार्ट करा, और चीख चीख के वहाँ पे जो भी एंटिटी था उनको ऑलमोस्ट बोलना स्टार्ट किया कि प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, हमारे साथ जो भी कर रहे हो इट्स ओके, हम झेल लेंगे, बच्ची को छोड़ दो। ऐसा होते होते आखिरी दिन आ गया हमारा इस घर का, क्योंकि हमको जो नया घर मिला हम वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट हो रहे थे, और इट वॉज द लास्ट डे जिसके नेक्स्ट दिन हमें शिफ्ट एकदम फाइनली नया घर में शिफ्ट होना था। अब मॉम डैड डिपॉजिट मांगने के लिए वो एक्चुअली 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और डिपॉजिट भी दिया था, लेकिन वो मकान मालिक के पास गए कि चलो डिपॉजिट मांगते हैं, हम तो रहे नहीं वहाँ पे 1 साल तक। अब और उनको ये बोलना भी था कि कैसा कर दिया, हमारा बच्चा बीमार हो गया। अब वो इंसान इतना बेगैरत इंसान था, तो माय पेरेंट्स जस्ट कोई इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, जस्ट शांत तरीके से पूछा, इज इट ट्रू दैट समबडी डाइड इन आवर फ्लैट, कि कोई मरा था वहां पे, कोई क्राइम हुआ था।
वो बेहुदा इंसान की करके हंसा और बोला कि हाँ वहाँ पे तो एक कत्ल हुआ था, एज इफ कोई मजे का चीज हो गया। एक इंसिडेंट हुआ था, ये कोई बात नहीं, पुलिस भी आया था, उसका तो निपट गया। आई मीन माई पेरेंट्स उस वक्त, माई डैड, अकॉर्डिंग टू माई डैड, कि उस वक्त तेरे माँ का फेस इतना लाल हुआ ना कि अगर हम नहीं पकड़े होते तो चप्पल तो पड़ ही जाता उस इंसान को। आई मीन ऑफ कोर्स, इतना बड़ा बात कोई अगर छिपाता है और उन डेड पीपल की चीज हम इस्तेमाल भी कर रहे थे। अभी इतना भी नहीं बताया गया कि दैट्स थिंग्स फ्रॉम क्राइम सीन। मेरी मॉम ने ना गुस्से के मारे बोल दिया उनको फाइनली कि आपको पता है इस घर में क्या हो रहा था, ये फलाना फलाना जो भी। और वो इंसान, कोई सिंपैथी तो है ही नहीं उसमें, उसने उल्टा हमारा पेरेंट्स को धमकी दिया, धमकी दे के बोला कि मेरे घर के बारे में ऐसे र्यूमर नहीं फैलाए तो अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आप तो चले जाएंगे, हमको तो फिर से ये रेंट करवाना होगा ना। वो एपिसोड भी खत्म। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे हम तो शिफ्ट हो रहे थे, तो डैड का एक ऑफिस का दोस्त आके हमारे साथ रहा लास्ट दिन के लिए कि जितने सारे सामान थे एक साथ 3 जन लेके चले जाएंगे, तो और कोई वो लोग हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना है हाथ हाथ में लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा नया घर हमको मिला वो इस घर से उतना भी दूर, वॉकिंग डिस्टेंस में है, उतना दूर नहीं था। सो उस रात को अचानक से मैं चीखना स्टार्ट कर दी और मॉम डैड ने देखा आई वॉज कन्वर्सिंग। मेरी मुंह से झाग आ रही थी, मेरी आंखें सफेद हुई थी, पूरा शरीर फीवर से ऑलमोस्ट इट वाज बर्निंग, और मेरे मुंह से झाग निकली जा रही थी और एंड इट फील लाइक मैं अपने ही अंदर चोक कर रही हूँ। तो मेरी मॉम तो मुझे उस हालत में देख के चीखना रोना सब कुछ स्टार्ट कर दिया, और जो अंकल आई मीन डैड का ऑफिस का कॉलीग जो हमारा बिल्डिंग हमारा साथ था घर शिफ्ट करने के लिए, तो उन्होंने बिल्डिंग के नीचे गया पीसीओ बूथ ढूंढने, क्योंकि तब तो फोन का कोई सीन तो नहीं था। अस्पताल में लेने के लिए वो पीसीओ बूथ ढूंढ रहे थे। रात में बहुत मुश्किल से एक पीसीओ बूथ मिल गया और वहां से हॉस्पिटल में फोन लगाया और मुझे लेके वो गया हॉस्पिटल। सारे टेस्ट्स वगैरह ये सब हुए। फिर हॉस्पिटल से वहाँ पे एक पीसीओ बूथ से मेरी मॉम ने इंडिया में कॉल करी मेरे नानी के पास और दादी के पास, सब कुछ बताया उनको कि अब तक क्या क्या हो रहा था। तो मेरी दादी ने कहा कि तुम लोग फिक्र ना करो, बच्चे का ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, हम लोग ना यहाँ पे पूजा करवाएंगे। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था एंड आई वाज इन अ मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा। डॉक्टर लोग एकदम होप छोड़ ही चुके थे कि इसका लंग्स, आई मीन व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मेरी लंग्स ने ऑक्सीजन लेने का जो होता है, आई मीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी नीड, वो नहीं ले पा रहा था। ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक वो वैसा सिस्टम, वैसा थिंग, बहुत सारा जो सिगरेट या फिर नशा करते हैं जो लोग, उनका लंग्स वैसा हो जाता है, तो मेरा वैसा हो गया। लेकिन ऑफ कोर्स आई वाज 1.5 years old, वैसे कैसा होगा। आई मीन मॉम इतना तो समझ गई थी कि ये जो सिचुएशन हुआ है इसमें अब बस भगवान ही सहारा है। सो फिर से मेरी दादी को कॉल किया
तो दादी ने कहा कि हम लोग पूजा करवा रहे हैं, अब तुम बच्ची के पास बैठ के, वो हमारा एक होता है महामृत्युंजय मंत्र, उसको जाप करते रहो उसके सर के सामने बैठ के, और हम यहाँ पे पूजा हवन जितना रखवाना होता है सब करेंगे। मेडिकल साइंस से भी अब आगे बात बढ़ चुकी है, तुमको पहले हमको ये सब बताना चाहिए था या फिर कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए था। तो वही हुआ। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक वो जो एंटिटी थी उनको, मॉम डैड को सताने में, उनकी नेगेटिव एनर्जीज पे फीड करने में मजा आ रहा था। सो जिस मोमेंट उनको पता चला कि हम लोग भागने वाले थे वहां से, हमको नया घर मिल गया, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो इसने हम पर हमला कर दिया। तो और वहाँ पे इंडिया में मेरी नानी दादी सब, पूरे घर में वो पूजा हवन ये सब हो रहा था। मॉम मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी हमेशा मेरे सर के पास, और धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट असर करने लगी थी। हम लोग नए घर में आए और उसके बाद हमें उस घर से जान छूटा और कुछ भी गलत नहीं हुआ उसके बाद। एंड उसके बाद भी हम लोग बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 9 साल तक रहे। उसके बाद ढाका में एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोजेक्ट हो रहा था, वो खत्म हुआ तो हम फिर से कोलकाता आ गए। मेरे जो नेक्स्ट 9 साल का बांग्लादेश में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है। It's such a beautiful country, beautiful place, beautiful people। बस एक वियर्ड इंसिडेंट हमारे साथ हो गया था, और वो भी एक निहायती बेशरम बेगैरत इंसान के कारण, जिसने इतना नहीं सोचा कि घर रेंट देते वक्त बताना चाहिए लोगों को कि उस घर में क्या हुआ था।